हेलो माय डियर, मेरे पास और एक क्वेश्चन है। आज ये क्वेश्चन है मोर सर्किल का। आपको बता दूं, मोर सर्किल, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वाइब्रेशन और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स जनरली स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते हैं प्रॉपरली क्लासेस में। क्या रीज़न है मुझे, मैं यहाँ पर बताना नहीं चाह रहा हूँ, बट मैं आपको बताऊंगा इस तरह क्वेश्चन, मतलब मोर सर्कुलर क्वेश्चन को कैसे इजीली मैं सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। कैसे सॉल्व आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई एंड टो एक्स वाई का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है। इन जनरल क्या होता है, मोहर सर्किल में इस तरह का वैल्यूज दिए रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, द रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल रिप्रेजेंटिंग द गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन मेगा पास्कल इज। मतलब मुझे क्या निकालना है, मोहर सर्किल का रेडियस। तो उसके लिए क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो डायग्राम बनाते हैं हम मोहर सर्किल में, वो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। सीधा मैंने खींच दिया, एक एक्सिस और एक एक्सिस ले लिया। यहाँ पर क्या लेंगे, एक, और बेसिकली क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। और ये मोहर ओटो ने इस साइकिल को दिया हुआ है। और मतलब ये एक तरीका है, ग्राफिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, या फिर मान लो शेयर स्ट्रेस, या फिर मान लो यहाँ पर निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्किल, मतलब निकालेंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, ये चलिए बात करते हैं। ये हमारे पास एक सर्किल आ गया और इसका सेंटर पॉइंट ए है, और इसको इधर से ले लेता हूँ, इधर से। एक डिफ़ॉल्ट डायग्राम कहीं भी बुक से पढ़ोगे तो या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा डायग्राम। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक ये सी ले लेता हूँ, वो 0 ले लेता हूँ, ए M2 ले लेते हैं, ए M1, ये कुछ भी ले सकते हो आप, L2। ओके, नाउ this is sigma 1, दिस इज सिग्मा एक्स एक्स, और यहाँ से ले लेते हैं मैं सिग्मा वाई वाई, और ये जो हाइट है ये हो गया टो एक्स वाई। बाय डिफ़ॉल्ट है, आप किसी बुक में पढ़ोगे तो लगभग यही दिया रहेगा। आगे यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है इधर से इधर तक, इसको सिग्मा 2 ले लेते हैं, इसको सिग्मा 1 ले लेते हैं पूरा। ओके, सो ये हमारा पूरा था मोर सर्किल का बाय डिफॉल्ट डायग्राम। हमें क्या निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ द मोर सर्किल। मतलब हमें निकालना है, ये मान लो ए एम दे दिया एन और एम एन ओ पी पी, मतलब हमें निकालना है सी पी इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू सी एल वन इज इक्वल टू सी एल टू। ये क्या है, रेडियस है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल। बट रिमेंबर, ये रेडियस का जो यूनिट होगा मेगा पास्कल में होगा, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रेंगल है ये, बिकॉज यहाँ पर क्या है 90 डिग्री पे एंगल है, तो ये मैं लेता हूँ एक राइट एंगल ट्रेंगल। एक्चुअली ये M1 है और ये M2 है। राइट एंगल ट्रेंगल क्या है, L1 M1 एंड C एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ओके, नाउ इस राइट एंगल ट्रेंगल में हम सदियों पुराना एक थ्योरी पढ़ते हैं। उस थ्योरी का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज H, दिस इज P एंड दिस इज B, सो सपोज दैट दिस इज थीटा। ओके, सो हम जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हियर एच मीन, एच का मतलब क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ मोर सर्किल, बिकॉज ये एच क्या है CL1, और CL1 इज इक्वल टू CL2 इज इक्वल टू CN इज इक्वल टू CP। ये सारे क्या हमारे पास है, मोर सर्किल हैं। तो देखिए, मतलब मोर सर्किल का रेडियस है, सारे डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोर सर्किल रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P क्या है हमारे पास, टो एक्स वाई, देखिए 40 का स्क्वायर। उसके बाद क्या हमारे पास है, B, हमारे पास जो है B, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास वैल्यू नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का मतलब CM1 का वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, CM1 इज इक्वल टू व्हाट। अगर ये नहीं मिलता तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए मैं बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे हम, मतलब CM1 का वैल्यू कैसे फाइंड होगा।
हमारे पास दो वैल्यू और दिया हुआ है, वो क्या है, सिग्मा एक्स एक्स एंड सिग्मा वाई। अच्छी से देखेंगे, यहाँ से यहाँ का वैल्यू है और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पर थोड़ा अच्छा से दिख नहीं रहा है क्योंकि हाफ फ्री हैंड मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। यहाँ पर कंडीशन क्या है, सी एम वन इज इक्वल टू सी एम टू। कंडीशन क्या है, सी एम वन इज इक्वल टू सी एम टू। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सी एम वन इज इक्वल टू सी एम टू कंडीशन है, तो क्या करेंगे, सिग्मा वाई वाई, वाई वाई कितना है 100, माइनस सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई माइनस सिग्मा एक्स एस इज इक्वल टू सी एम वन अपॉन टू। देखिए सिग्मा वाई इतना दूर है, इससे माइनस कर दिया, टोटल बचे कितना, इतना बच गया। इसके डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, सी यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हो गया, 2 कर दूंगा तो एक पार्ट हो जाएगा, इसलिए सी एम वन मैंने लिख दिया। तो 100, एक मिनट, 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 60। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ अगर मैं पूरा लिखता हूँ m1 टू m2 है टोटल डिस्टेंस। अगर m1 m2 इज इक्वल टू 60 मेगा पास्कल है, तो cm1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बिकॉज हाफ है तो 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू cm1, सो दिस वुड बिकम 30 मेगा पास्कल। तो यहाँ पर मैं 30 लिख सकता हूँ। अब देखिए 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600, 30 का स्क्वायर 900, 16 9 2500, सो 50 इंटू 50 2500, सो 50 मेगा पास्कल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं ऑप्शन क्या हमारे पास है, ए 40 ना वी यस, बाकी तो रॉन्ग, तो वी इज द राइट आंसर। I hope you understand the way I have solved this question, and most important thing is that, most important thing क्या है, इस डायग्राम को आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा, उसके बाद आपके दिमाग में बैठना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो मोर सर्कुलर क्वेश्चन। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।